बिना एक्सपीरियंस के आपको स्पेन का वर्क वीज़ा कैसे मिल सकता है। ये 3 ऐसी वीज़ा कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू आप स्पेन मूव हो सकते हो। 4000, 5000, 6000 यूरोज आपको मिलेंगे कि आपकी सीवी, आपका कवर लेटर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो एचआरस के रडार में। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेशनल जॉब हंटिंग सीरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हमने स्पेन वर्क वीज़ा के हवाले से बात करनी है कि बिना एक्सपीरियंस के आपको स्पेन का वर्क वीज़ा कैसे मिल सकता है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, किन जॉब्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कि कितनी सैलरी होगी, क्या टाइम ड्यूरेशन है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सुब्दे गुल और बाय प्रोफेशन आई एम एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट फॉर द लास्ट 6 ईयर्स। और पिछले 3 साल से मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों को जॉब्स के हवाले से बता रही हूँ, उनकी जॉब्स लगवाने में मदद कर रही हूँ, उनके लिए सीवी कवर लेटर बना के देती हूँ ताकि वो जॉब्स अप्लाई कर सकें। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमसे जॉब्स अप्लाई करवाते हैं। वीडियो में आप स्क्रीन पे नंबर देख सकते हैं। अगर आप भी प्रोफेशनली अपना काम हमसे करवाना चाहते हैं, लाजमी मैसेज करिएगा टीम को और वो आपको रिप्लाई कर देंगे। आज की इस वीडियो में हमने डिजिटल नोमैड वीज़ा के हवाले से बात करनी है, स्पेन वर्कर वीज़ा के हवाले से बात करनी है, सीजनल वर्क वीज़ा के हवाले से बात करनी है। ये 3 ऐसी वीज़ा कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू आप स्पेन मूव हो सकते हो और इनमें जिन जॉब्स के थ्रू हम जा सकते हैं वो भी आपको बता दूं। देखें, 2 कैटेगरीज होंगी। एक वो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं ब्लू कॉलर या वाइट कॉलर जॉब्स के लिए, और कुछ ऐसे लोग जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं वो लेबर कैटेगरी में जा सकते हैं, जैसे फैक्ट्री वर्कर, हेल्पर की जॉब हो गई, क्लीनिंग स्टाफ की जॉब्स हो गई, हॉस्पिटैलिटी में भी बहुत सारे डोमेस्टिक स्टाफ की जॉब्स होती हैं, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आप हेल्पर की जॉब्स कर सकते हो इन एनी कैटेगरी। ठीक है, सुपरमार्केट्स में भी हर तरह की डोमेस्टिक जॉब्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं स्पेन में, वो भी हम देख सकते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास इतनी तालीम नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके पास तालीम है, अच्छी तालीम है, बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, तो आप लोग सेल्स में जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने एफएससी किया हुआ है आप सेल्स में तब भी जा सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है आप आईटी में जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं आप। उसी हिसाब से आपकी सैलरीज वेरी करती हैं। 4000, 5000, 6000 यूरोज आपको मिलेंगे ब्लू कॉलर जॉब में, वाइट कॉलर जॉब में इससे ज़्यादा मिलेंगे। लेबर कैटेगरी में 2000, 3000 यूरोज आपकी लगती है स्टार्टिंग सैलरी। मगर एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको रिहाइश और खाना भी रिहाइश और वर्क वीज़ा कंपनी की तरफ से मिलता है। एजेंट्स के स्कैम से बचा करें जो कि आपको ये कहते हैं कि आप हमें 10, 15, 20 लाख रुपए दे दें और हम आपको वर्क वीज़ा लगा के देंगे। उससे क्या होता है कि आपके पैसे डूब जाते हैं। आपको वर्क वीज़ा कोई भी ला के नहीं दे सकता अनटिल अनलेस आपके पास उस मुल्क की नौकरी हो। आपका बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए ताकि आपका वर्क वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो सके। बहुत सारे क्लाइंट्स जो डेली बेसिस पे मुझे मैसेज करते हैं, मुझे दिल से अफसोस होता है जब कोई कहता है कि हमारे 10, 15, 20 लाख रुपए डूब गए एजेंट्स के स्कैम की वजह से। तो इस सब से बचा करें आप लोग। दूसरी बात ये कि मैं जो काम करती हूँ, मैं जिस तरह से जॉब्स अप्लाई करती हूँ लोगों की, तो उसके बाद जब आपका एक दफ़ा फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लू कलर जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है जिसमें इंटरव्यू होता है, उनकी बात नहीं करी जिसके इंटरव्यूज़ नहीं होते। इंटरव्यू जब आपका हो रहा है ना, तो आप एम्प्लॉयर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, फिर आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कंसल्टेंसी देती हूँ थ्रू आउट द प्रोसेस, मगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयर होता है, वो खुद आपका स्पेन से वीज़ा प्रोसेस करता है एक दफ़ा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो। ठीक है, बहुत सारे लोग इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमारा क्या क्या रिक्वायर्ड है, मेडिकल रिक्वायर्ड है, ये वो नहीं, मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब होता है कुछ कुछ कंपनीज़ में, लाजिम नहीं है। उसी तरह से आइल्स भी बहुत कोई ऐसा नहीं है कि आपको चाहिए ही चाहिए, स्पेन में तो स्पेशली नहीं। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको समझ आती है आप अप्लाई कर सकते हो। स्पेनिश अगर आपको आती है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, मगर हर जॉब में रिक्वायर्ड नहीं होती। वो क्लाइंट्स जो हमारे जॉब अप्लाई पैकेज में आते हैं, उनसे सबसे पहले तो मैं खुद मीटिंग करती हूँ और मैं देखती हूँ कि उनकी प्रोफाइल कैसी है। अगर उनको नहीं आता स्पेनिश या कोई लग्जमबर्गिश या फिर फ्रेंच, तो मैं उसी कंट्री में अप्लाई करती हूँ, उन्हीं जॉब्स पे अप्लाई करवाती हूँ
जिनमें लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं अब आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलती हूँ और मैं आपको जॉब्स अप्लाई करना सिखाती हूँ। बट मेक श्योर कि आपकी CV, आपका कवर लेटर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो HRs के रडार में आए, ठीक है। आप प्रोफेशनली उसको बनाओ, वर्ड फॉर्मेट में। जो कचरा रिज्यूमे लोग बनाते हैं वो मत आप इन पे अपलोड करें, आप अपना खुद ही टाइम ज़ाया करेंगे, ठीक है। आपकी एक पासपोर्ट साइज पिक्चर होना ज़रूरी है, आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है, वैलिड 6 मंथ्स तक का। अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद का प्रोसेस आपको बता रही हूँ, ठीक है। 4 वीक्स का आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है इस पूरे वीज़ा प्रोसेस में, ठीक है। 6 हफ्तों का, सॉरी 4 हफ्तों का, मतलब 1 महीना पूरा। और इसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट होती है, बस यही होती है, पुलिस क्लियरेंस होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई केस वगैरह ना हो, तो आपका बहुत इजीली ये वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। मेल फीमेल्स का बराबर का रेशियो है। जो लड़कियां ये मैसेजेस करती हैं, कमेंट्स करती हैं कि भाई लड़कियों के लिए जॉब बताएं, लड़कियों के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं होगी। मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उनमें हर कैटेगरी की जॉब्स पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। कोई भी आपका सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं अपने हर कमेंट का जवाब देती हूँ। और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अथेंटिक मालूमात मिलती रहे। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। और अगर कोई ऐसे लोगों के साथ शेयर कर दिएगा, फैमिलीज़ में ज़रूर होते हैं जो सोच रहे होते हैं बाहर जाने का, मगर वो एजेंट्स के स्कैम में फंस जाते हैं। तो किसी का भला होगा अगर आप उनको ये वीडियो भेज देंगे, ताकि लोगों के दिमाग से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किसी को भी लाखों रुपया हमने डुबाना नहीं है, दे के भूल नहीं जाना। अगर कोई आपका काम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो इंसान कर सकता है जो आपकी जॉब्स अप्लाई कर रहा है, दैट्स ऑल। कोई भी झूठे दावे, अगर दावे तो मतलब करने को तो हम दुनिया बेच सकते हैं कि भाई ये काम तो करके देंगे। इतने सारे लोग जो डन बेस पे वीज़ा का कह रहे होते हैं, इतना भारी चालान लगता है ना उस इंसान पे जो डन बेस का वीज़ा करवा के जाता है। और ये एजेंट्स बाकायदा फंसवा देते हैं इस इंसान को, क्योंकि एजेंट ने तो अपना काम कर दिया कि वो फ्री में आपको बाहर भेज रहा है, मगर ऑन द वे अगर आप पकड़े जाते हो तो आप पे इतना भारी चालान लगता है, और उसके बाद आप पे इतना भारी वो लगता है, फेयर लगता है, एंड देन यू विल बी इन प्रिजन। तो एक इलीगल काम क्यों ही करना है, इन सारे स्कैम से बचा करें, ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोग को अप्लाई करना सिखा देती हूँ, एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। ओके जी, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप लोगों ने कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है अपना, ठीक है। वहाँ पे हमने लिखना है स्पेन डिजिटल नोमैड वीज़ा। उसके बाद ये सारी डिटेल्स हमारे पास जो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं वही सारी सबसे पहले हमें ब्राउज़र पे सामने दिख जाएंगी कि आपका क्या कॉस्ट लगेगी इसमें। और ये 12 मंथ्स का वीज़ा है, मतलब 1 साल, और आप इसको एक्सटेंड करा सकते हो 5 साल तक, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि आपकी मंथली इनकम उसके ऊपर होनी चाहिए 2700 यूरोस तक, तभी आपको ये वीज़ा मिलेगा। और ये सिर्फ नॉन यूरोपियंस के लिए है, मतलब इंडियन, पाकिस्तानीज और बांग्लादेशीज के लिए। ये सारी इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। फिर इसमें की फीचर इन्होंने लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप नॉन यूरोपियन होने चाहिए हो, आपकी इनकम जो है 2700 यूरोस तक होनी चाहिए। वर्क रिक्वायरमेंट, मतलब आप या तो कोई रिमोट वर्क करते हो या फिर आपका स्पेन में एक वर्क वीज़ा मौजूद हो, तभी आपको ये वीज़ा मिल सकता है। फिर वीज़ा ड्यूरेशन इन्होंने लिखी हुई है, 12 महीने तक आपका ये वीज़ा होता है, और आप उसके बाद इसको एक्सटेंड करा सकते हो 5 साल तक। एप्लीकेशंस कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द आउटसाइड स्पेन, मतलब अगर आप स्पेन से बाहर हो, मतलब अपने अगर होम कंट्री में हो, तो भी आप इसका ऑनलाइन प्रोसेस करा सकते हो एप्लीकेशन। अभी मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाती हूँ और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें ये किस तरह से करना होगा। वहाँ पे उस वेबसाइट पे हेल्पलाइन जो है उन्हें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वो आपको लाइव चैट पे टोटली जवाब देंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रेजिडेंस परमिट का बोला हुआ है कि द डिजिटल नोमैड वीज़ा प्रोवाइड्स अ रेजिडेंस परमिट अलाउइंग होल्डर्स टू लिव एंड वर्क इन स्पेन, मतलब वो आपको रेजिडेंस परमिट खुद से ऑफर करेंगे अगर आपके पास वो वीज़ा होता है। परमानेंट रेजिडेंस, अगर आपको वहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएं तो उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए एलिजिबल होगे। स्पेनिश सिटीजनशिप आपको 5 साल के बाद मिलेगी। इसकी जो वीज़ा कॉस्ट है इट इज़ अराउंड 75 यूरोस,
सॉरी पाउंड्स, आई एम रियली सॉरी, जो कि तकरीबन 22,000 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। और इसकी जो वीज़ा कॉस्ट है वो आपको किसी भी एजेंट को पे नहीं करनी है, आपको लाइक थ्रू प्रॉपर चैनल इसकी वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल होगा। मैं भी आपको दिखा देती हूँ आगे चल के। दी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये इन्होंने उसमें लिखा हुआ है इसके की फीचर्स में कि क्या क्या मतलब इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड जो वेबसाइट है ना, ये गलती से मैंने ओपन कर दिया है, इसको ओपन करना नहीं है, क्योंकि जो स्पॉन्सर पे होती है ना वो एक तरह से यूँ समझ लो कि मोस्टली या तो वो सिर्फ डाटा उस पर अवेलेबल होता है मगर वो ओरिजिनल नहीं होती। जैसे इसके बाद दूसरी वाली जो वेबसाइट है ना, इसके नीचे आप देख सकते हैं जी, ये वाली ओरिजिनल वेबसाइट है। इधर आप इसको खोलें और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, की बेनिफिट्स ऑफ स्पेनिश डिजिटल नोमैड वीज़ा, वर्क रिमोटली इन स्पेन लीगली, मतलब आप स्पेन में रह के लीगली रिमोट वर्क कर सकते हैं, चाहे आप यूट्यूबर हैं, चाहे आप मतलब फ्रीलांसिंग करते हैं, कुछ भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैवल फ्रीली विद इन द शेंजन जोन, मतलब शेंजन के जो 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आपको टोटली फ्री पड़ते हैं, उसके लिए आपको वीज़ा लगवाना नहीं पड़ता। ठीक है, ब्रिंग योर फैमिली, मतलब चिल्ड्रन और स्पाउस को आप अपने साथ लेके आ सकते हो। उसकी डिटेल्स मैं अभी आपको देती हूँ बाद में आगे चल के। फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन प्रोसेस, ये आप इनके हेल्पलाइन से पूछ सकते हैं, यहाँ पे फ़ोन और व्हाट्सएप बना हुआ है। उसके बाद एक्सेस टू स्पेन हेल्थ केयर, मतलब आपका मेडिकल वहाँ पे जो होता है इट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय स्पेनिश गवर्नमेंट, हु इज एलिजिबल एक्सक्लूसिवली फॉर रिमोट वर्कर्स एंड फ्रीलांसर्स। ठीक है, स्पेशली जो लोग फ्रीलांसर्स हैं या रिमोट वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा एक चीज़ है। मूविंग फॉरवर्ड, रिमोट एम्प्लॉयज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद फ्रीलांस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, सफिशिएंट वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन इनके पास हो, मतलब अगर आप कोई भी जॉब करते हुए आपको बहुत कोई अरसा हो गया तो भी आप इसमें एलिजिबल होते हैं। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। मिनिमम इनकम आपकी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आई गेस 2000 यूरोस तक। अगर आप कोई सिंगल एप्लीकेंट है, जैसे एक कवारा लड़का है, कवाई लड़की जा रही है, या चलो मैरिड बंदा भी अगर जा रहा है और वो सिंगल है, तो 2700 आपके ना मंथली इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक फैमिली मेंबर आपके साथ जा रहा है, मतलब अगर आपकी वाइफ वगैरह आपके साथ जा रही हैं, तो 3,800 पाउंड आपके लगेंगे। उसी तरह 4 एप्लीकेंट्स के अलग डिफरेंट प्राइसेस हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हु इज नॉट एलिजिबल ये सब भी लिखा हुआ है। इंडिविजुअल सीकिंग एम्प्लॉयमेंट लोकली, मतलब अगर आप जाके वहाँ पे नौकरी हासिल करना चाहते हो तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको अपने होम कंट्री से बैठ के ही जॉब्स अप्लाई करनी है, और उसके बाद अगर आपके पास जॉब हो तो ही आप एलिजिबल होगे। ठीक है, एसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर ऑल एप्लीकेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। योर जॉब ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन है। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस आपके होम कंट्री का होना चाहिए। प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको मोफा से आप अटेस्ट करा लिएगा। सर्कमस्टेंशियल, मतलब सीवी आपकी स्पेनिश में ट्रांसलेट हुई भी होनी चाहिए, एक तो इंटरनेशनल फॉर्मेट की हो, ऊपर से वो स्पेनिश में ट्रांसलेटेड हो। तो आप ये अगर हमसे करवाना चाहें यू कैन व्हाट्सएप अस। ठीक है, आपको सीवी मेकर उसको स्पेनिश में करके दे देगा। बहुत कम ही मुल्कों की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, मगर यहाँ पे ये मेंशन है। ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो तो इस वेबसाइट पे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इनसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ लिएगा, मैं इस पे और डिटेल वीडियो बनाऊंगी इसके प्रोसीजर पे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।